गुड मॉर्निंग दोस्तों। देशपाल इंस्टीट्यूट और मॉनिटर इंस्टीट्यूट के लाइव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं आपके लिए, जिसका नाम है प्रायिकता। और प्रायिकता से पहले हम क्रमचय और संचय यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। और ये अभी RS प्री के एग्ज़ाम के अंदर भी आ गया है। तो पहले RRB के अंदर और आपके कई बैंकों के अंदर भी हमको मिलता था ये, कभी कभी रेलवे के अंदर भी क्वेश्चन आता था ये। लेकिन अभी जहाँ जहाँ भी ये क्वेश्चन आएगा वहाँ क्या क्या आ सकते हैं क्वेश्चन, किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, उसमें सबको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम सिंपल विधि से इसको चालू करेंगे अपन। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हम बिल्कुल जीरो लेवल से, जो क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल आसान भी है और थोड़ा टफ भी है। ये आसान का वजह बिल्कुल हर स्टेप को आप अच्छे से पढ़ेंगे, सेंस को समझेंगे, आसान बिल्कुल है ये। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें कुछ वर्डिंग्स हैं, उनको हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसमें काम आएगा फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है साहब? इसको फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इसका चिन्ह होता है, देखो इस प्रकार से फैक्टोरियल का। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे भाई फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब ये होता है कि जो भी फैक्टोरियल आपको दे रखा है वहीं से आपको इसको गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करते हुए घटते क्रम में एक तरह जाना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब वही 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, तो जो भी आपको फैक्टोरियल दे रखा है, जैसे मान लो मैंने कहा n, तो n का मतलब क्या होगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, इसका मतलब घटते 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 कहाँ तक जाएगा? ये 1 तक चला जाएगा। तो जो भी आपको फैक्टोरियल दे रखा है वहीं से आप उसको इंटू करते चलेंगे घटते क्रम में, और कहाँ तक जाएगा? वो 1 तक जाएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमको समझना है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, मैंने बोला आपसे भाई फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6, ऐसे बोला मैंने आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन बोला मैंने आपको, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6, इसका मतलब बताइए आप। तो आप देखिए इसको खोलेंगे आप, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 1 तक जाएगा। इसको खोलेंगे आप 6 इंटू 5 इंटू 1 तक जाएगा। लेकिन गलती ये नहीं करनी है आपको, 2 या 6 और 2 पंजे 10 कर दें हम, भाई रूट थोड़ी है कोई ये। अब गलती ये करते हैं जल्दी जल्दी में, इसको काट जाते हैं हम, ये कट नहीं सकते आपस में। हाँ ऐसा कर सकते हैं, देखो 10 इंटू, ये इसका मतलब था, और नीचे मतलब था 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इसका मतलब था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, 6 से लेकर के और यहाँ तक कॉमन हो गए, सब कट गए आपस में। ये 6 5 4 3 2 1 ये कट चुके हैं आपस में सब, और हमारे पास में आंसर है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, जो भी गुणनफल आएगा वो उसका उत्तर बन जाएगा। लेकिन यदि मैं इसको ऐसा करता, ध्यान से देखो आप, भाई ये इसको घटाऊंगा मैं, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, अब 6 पर मैं इसको रोक दूं, तो रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ेगा हमको। तो ये ध्यान रखना है आपको, यदि फैक्टोरियल खोल रहे हैं हम, तो जैसे 10 9 8 7 1 तक पहुंचेगा, लेकिन कहीं बीच में रोक दिया आपने, तो ब्रेक लगा दो फैक्टोरियल का। अब यही ब्रेक क्यों लगाया मैंने? यहाँ ब्रेक इसलिए लगाया कि भाई नीचे आपको फैक्टोरियल 6 दिख रहा है ना, तो जब फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा यहाँ पर, नीचे फैक्टोरियल 6 हमारे पास में, और ये इससे कट जाएगा, और आंसर हमारे पास में जो भी आएगा 9 8 72 और 7 72 इंटू 7 करना है हमको। तो ये 9 8 72 इंटू 7 करो, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, और 50 20 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार और चेक कर लो, 9 8 72, 72 इंटू क्या करना है हमको? 7 करना है, तो देखो 40 आएगा यहाँ पर। तो देखो 7 दूनी 14 हो गया, 7 49 50 हो गया, और 1 जीरो वाली है, तो 5040 इसका आंसर आ गया। तो मतलब ये कहने का मेरा कि अगर आपको दिख रहा है नीचे 6, तो इसको घटते क्रम में आप 6 तक खोल दो बस, मतलब कहाँ तक खोलो? 6 पे रोक दो इसको, 6 से कट जाएगा, आंसर निकल जाएगा हमारे पास में। लेकिन पूरा नहीं खोलना है हमको, तो इसका टाइम बचाना है हमको। ठीक है ना, वो टाइम बचा सकते हैं हम। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? फैक्टोरियल का मतलब आप वहीं से चालू करेंगे, घटते क्रम में गुणा करते हुए, और 1 तक पहुंचेंगे आप। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे भाई क्रम 6, और एक होता है संचय। संचय
इसके देखो सबसे क्लियर क्रम चय, क्रम का मतलब होता है क्रम से चयन। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, RAM दिया, RAM। अब आप देखिए ध्यान से कि RAM को मैं क्रम से अगर चयन करता हूं, इसमें देखो एक तो हो सकता है इसमें RM है, एक तो इसका चुनाव हो सकता है RAM हो सकता है, एक हो सकता है RMA, ये हो सकता है AMR, एक हो सकता है ARM, एक हो सकता है MAR और एक हो सकता है MRA। मतलब R के साथ भी दो बन सकते हैं, A के साथ भी दो बन सकते हैं, M के साथ दो बन सकते हैं, यानी 6 प्रकार से इसको आप लिख सकते हो। क्रम से चयन, क्रम का फर्क पड़ रहा है इसमें। जैसे 54 है हमारे पास में और 54 को 45 कर दिया हमने, तो क्रम का फर्क पड़ रहा है ना इसमें। आपके पास में 2 अंक थे, दोनों अंकों को आपने चुन लिया, एक बार 54 बन गया, एक बार 45 बन गया वो। लेकिन अगर अंकों की बात करें तो भाई इकट्ठा तो 2 ही अंक है तुम्हारे पास में। संचय की बात करेंगे तो संचय इसका देखो एक ही आएगा और वो आएगा RAM, राम। संचय ही रहेगा इसका, संचय तो एक ही आया इसका, लेकिन क्रमचय कितने आए देखो हमारे पास में 6 आ गए इसके पास में। अब इसको यदि और शॉर्ट करना चाहें, कोई फॉर्मूला बनाना चाहें, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक है NPR और एक होता है NCR। अब P का मतलब होता है परम्यूटेशन और C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ये परम्यूटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। इसको यदि खोलना चाहेंगे हम तो इसका सूत्र बन जाएगा हमारा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। इसका सूत्र बन जाएगा हमारे पास में फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और डिफरेंस करेंगे नीचे N माइनस R। N का मतलब क्या है यहाँ पर, N का मतलब होता है जितने भी तुम्हारे पास में यहाँ पर अंक दे रखे हैं या आपको शब्द दे रखे हैं, मतलब अंक संख्या दे रखी है आपके लिए, शब्द दे रखे हैं, मतलब उसके अंदर अक्षर दे रखे हैं आपको। शब्द तो पूरा कहलाता है, या अंक वाला सवाल हो तो अंक दे रखे हो आपके पास में, वो कहलाता है N। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में जो कंडीशन है वो हमारे पास N कहलाता है। और R क्या होता है इसमें, जितना हम उसमें से लेके चलते हैं। जैसे तुम्हारे पास में 3 यहाँ पर क्या थे, अक्षर थे, और तीनों अक्षरों को लेके आपको काम करना है। मैंने पूछा आपसे कि राम शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो राम शब्द में कुल कितने अक्षर थे हमारे पास, 3 थे, तो यहाँ 3 आ गया। और तीनों को लिए काम करना है हमें, तो यहाँ भी 3 आ गया। तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, तो इसमें 3 ऊपर आएगा, 3 माइनस 3 जाएगा, तो फैक्टोरियल 0 बन जाएगा। तो अब ये भी ध्यान रखना है हमको कि फैक्टोरियल अगर 1 आता है उसका मतलब 1 होता है, और फैक्टोरियल 0 आता है उसका मतलब भी 1 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होगा और फैक्टोरियल 0 का आएगा तो इसमें 1 का मतलब 1 आएगा। अब आप ध्यान देखिए, आप ये 3p3 करता मैं इसको 3p3, तो ये फैक्टोरियल 3 करते आप, और यहाँ 3 माइनस 3 का मतलब 0 करते आप, ये 1 बन जाता। और इसको खोलते हम तो ये कितना था, 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा 1 मतलब 6 उत्तर आता ना इसका। कितना उत्तर आता देखो 6 आता। आप देखिए यहाँ 6 तो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ गई। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट है। तो जब भी हम क्रमचय के अंदर सूत्र यूज करेंगे तो NPR का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और बिना सूत्र के भी सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको ही कर सकते हैं। देखो आप हमारे पास में टोटल कितने अक्षर हैं, 3 है, तो सीधा फैक्टोरियल 3 निकाल लीजिए आप। जब 3 दे रखें तो फैक्टोरियल 3 निकालो, आंसर आ गया तुम्हारे पास में। तो ये हमारे पास में शब्द बनाने वाले सवालों का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर जब संचय की बात करते हैं, ध्यान से देखो आप, तो संचय में देखो हमारे पास में एक ही संचय बन रहा था इसका में, तो इसमें रख के देखते हैं हम। अगर मैं 3C3 निकालता हूँ, फैक्टोरियल 3 और यह 0 आ गया, तो ये तो 1 हो गया, ये आपस में कट गए, तो आंसर कितना आ गया देखो 1 ही आ गया। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन तो इसका 1 ही था, लेकिन परम्यूटेशन कितने थे इसमें, 6 थे। तो ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा आपका, भाई क्या फर्क होता है परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना। जब सवाल करते चलेंगे साथ साथ आगे हम, तो और हमारे पास में इसका काफ़ी ज्ञान मिलता जाएगा साथ साथ में। बस थोड़ी सी बात इतनी याद रखो अभी तो फिलहाल कि भाई फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, पहले उसी बात करेंगे हम। चलो, मैंने पूछा आपसे भाई 4C3, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा 4C3। अब आप देखिए अभी सूत्र था हमारे पास में, इसका मतलब होगा ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर लेंगे आप, C आया है तो यहाँ पर नीचे ये भी आएगा और इन दोनों का डिफरेंस भी आएगा। इसको खोलूंगा मैं तो देखो ध्यान से 4 और नीचे आपको 3 दिख रहा है ना, तो 3 पर रोक सकता हूँ इसको मैं, 3 पर रोक दिया इसको मैंने।
और यहाँ पर 3 दिख रहा है और यहाँ पर इसका मतलब 1 हो जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा और 1 का मतलब यहाँ 1 ही बनेगा, तो 4/1 का मतलब इसका 4 आंसर आ जाएगा। 4C3 हमारा क्या आया, 4 आया। अब मैं देखिए और एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, 4C1 इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऊपर फैक्टोरियल 4 आएगा, नीचे 1 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस भी आएगा नीचे यहाँ पर। अब इसमें क्या बना देखो आप, फैक्टोरियल 4 ऊपर बना, ये फैक्टोरियल 1 बना और ये फैक्टोरियल कितना बना, 3 बना। फिर देखो 3 दिख रहा है नीचे, तो मैं इसको 4 × 3 पर रोक सकता हूँ ना, 3 पर रोक दिया, अपॉन फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया और ये 3 से 3 कट जाएगा। वो बताओ आंसर कितना है इसका, 4 आया। एक और लेता हूँ, फिर मैं एक साथ समझाऊंगा इसको। जैसे मान लो मैंने लिया 4C4, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 4 ऊपर आया, फैक्टोरियल 4 नीचे आया और ये हमारे पास में यहाँ 4 - 4 आया। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 0 आया, 4 से 4 कट गया, तो 1/1 मतलब 1 आंसर आया। अब गौर से देखो, तीनों एग्जाम्पलों पर बहुत अच्छा हमारे पास में यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल चुका है और इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं। आगे बहुत बड़ा टाइम बचने वाला है हमारा इनसे। ध्यान से देखिए, हमने सब कॉम्बिनेशन वाले सूत्र लिखे हैं। सी का मतलब कॉम्बिनेशन मतलब संचय वाला। इसमें लिखा मैंने 4C3, तो उत्तर 4 आ रहा है। 4C1 लिखा तो भी 4 उत्तर आ रहा है इसका। और यदि दोनों सेम कर दिए एन और आर, ये एन आर है, तो एन आर जब सेम कर दिए उत्तर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ध्यान रखना है हमको, एन और आर अगर सेम हो, ऊपर वाली संख्या नीचे संख्या सेम होगी सी के अंदर, तो हमेशा आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। चाहे इसको तुम 50C50 करो, चाहे 15C15 करो, चाहे 4C4 करो, चाहे NCN करो। इसका मतलब इसको NCN कर दें हम, तो हमारे पास में आंसर क्या आने वाला है, इसका 1 आने वाला है। बात क्लियर हो गई। इस पे देखो ध्यान से आप, कि यदि आपको नीचे 1 दिख जाए, आर की वैल्यू अगर 1 हो, तो आंसर हमेशा n आएगा। 4 ही तो आ रहा है इसमें। अगर 1 नहीं आता है, तो उन दोनों का डिफरेंस 1 हो। आप 4 में से 3 घटाओ, 1 ही तो आ रहा है, डिफरेंस यहाँ बन जाता है हमारे पास में। तो कॉन्सेप्ट ये निकला कि जब n का और r का डिफरेंस 1 हो या r की वैल्यू 1 हो, तो हमेशा उत्तर क्या बनेगा तुम्हारा, n। ये 4 है, 4 है, देखो आंसर 4 4 ही तो आ रहा है। तो मैं अब डायरेक्ट सूत्र कर सकता हूँ आपके लिए। यहाँ पर मैंने बोला आपसे भाई, अभी आपने देखा भाई 4C3 का मतलब भी 4 आया, 4C1 का मतलब भी 4 आया और 4C4 का मतलब यहाँ 1 आया। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला, कॉन्सेप्ट निकला कि मैं अगर 4 मतलब n से करता हूँ, NCR है, इसकी वैल्यू n ही रहेगी, NCR की वैल्यू n ही रहेगी। लेकिन अगर कब, जब n और r का डिफरेंस 1 हो, जब n - r का डिफरेंस कितना हो, 1। यदि इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 आ जाए, तो इसका उत्तर देखो n ही रहेगा। दूसरी बात, NC1, या इसको मैं r ही कर देता हूँ, चलो, इसका मतलब भी n ही रहेगा। कब रहेगा, जब r की वैल्यू 1 आएगी। और NCN, चलो इसको भी ये कह देता हूँ, बराबर 1 होगा जब n बराबर क्या होगा, r होगा। ये 3 फॉर्मूले दिमाग में सेट कर लो एकदम। वैसे तो रट जाएंगे, बहुत बार काम में लेंगे हम, लेकिन अभी से ध्यान रखेंगे दिमाग में हम कि यदि मैं कह रहा हूँ ऐसे NCR में इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 आया, तो आंसर सीधा हमको ये देना है। यदि नीचे 1 दिख रहा है, तो फिर आंसर ये देना है, ठीक है ना। अगर मैंने पूछा आपसे कि भाई मेरे पास में एक सवाल है, बताइए मेरे को, मैंने बोला 15C1, आंसर बोलो डायरेक्ट, 1 दिख रहा है ना, टाइम बचेगा, सीधा 15 आंसर आएगा इसका। मैंने बोला आपके लिए भाई 13C12, ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना रहा है, 1 आ रहा है ना, तो आंसर बताओ क्या आएगा इसका, 13 आएगा। कितना बड़ा टाइम बच गया आपका। अब आप 13 गुणा 12 गुणा 11 लिखते, नीचे डिफरेंस करते, 12 से 12 काटते, और भी कमा सकता है, लेकिन इन तीनों को तो याद कर सकते हैं ना। तो जहाँ टाइम बच सकता है, बेसिक तो आना ही चाहिए आपको। बेसिक हमारे पास में आ चुका है भाई, हमने खोल के बताया पूरा आपके लिए, और बेसिक के बाद में आपको फिर ये शॉर्ट भी आने चाहिए, ठीक है ना। कई बार तो क्वेश्चन ही ऐसा जाता है भाई, इसको सॉल्व करिए आप, तो सॉल्व करना हमको आना चाहिए, ठीक है ना। और सॉल्व करने दी आगे आपको, चलो अभी सॉल्व करते हैं हम। एक वाली बात तो हुई, अब मैं और दे रहा हूँ आपके लिए। मैंने क्वेश्चन दिया आपके लिए भाई
सी 7, आंसर बताओ फटाफट, दोनों सेम आ गए ना, 7 आ गया। मैंने बोला आपसे भाई 5p5, आंसर बताओ जल्दी से। अब यहाँ भी जल्दी जल्दी में आंसर 5 ही दे जाते हैं हम ये नहीं देखते यहाँ पर हम कि यहाँ सी आ रहा है पी आ रहा है। ध्यान से रखना है हमको भाई, सी जब होता है ना, कॉम्बिनेशन जब होता है तब की बात है वो। अगर ये 5p5 आ गया तो इसका मतलब तो है कि यहाँ पर आप देखो फैक्टोरियल 5 ऊपर लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 माइनस 5 नीचे लिखेंगे आप। सूत्र यही था हमारे पास भाई, एन पी आर का फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर था। ये दो बातें थी बस। तो ये कितना हो गया बताओ हमारे पास में, 0 हो गया, और 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब ये 5 ही आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब हमारा सूत्र बन गया ये कि यदि हमारे पास में एन सी एन दोनों सेम आ जाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल एन आएगा, सॉरी पी, सी नहीं पी, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे हम। जैसे अभी राम की बात कर रहे थे हम कि राम सबसे कुल कितने शब्द बना सकते हैं, तो यहाँ आर में राम के अंदर 3 अक्षर थे और 3 ही लेके चल रहे थे हम, तो 3 पे 3 था, तो फैक्टोरियल 3 से आंसर लेकर निकालते तो भी 6 आता, पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो भी 6 आ रहा है हमारे पास में। तो ये कॉन्सेप्ट हमको बिल्कुल दिमाग में पहले रखना है, इसके बाद ही आगे बढ़ना है हमको। कोई डाउट यहाँ तक, आगे बढ़ सकता हूँ मैं? चलो अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैंने बोला आपसे भाई आर ए पी और पी शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया, देखो ध्यान से आप, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल फ्रॉम आर ए पी पी। अब आर ए पी पी का नाम वैसे तो जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, कोई ना कोई संस्था है आर ए पी पी, लेकिन हमें संस्था से मतलब नहीं, हमारे पास में देखो 1 2 3 4 हमारे पास में अक्षर आ गए ना। अब 4 अक्षर आ गए हमारे पास में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4 अक्षरों को लेकर 4p4 कर सकते हैं पर हम, जैसे हमने 3p3 किया था, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमसे वो परम्यूटेशन पूछ रहा है, हमसे क्रम से पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से 4p4 की बात कर रहा है वो, लेकिन अभी हम पी का चक्कर खत्म करते हैं, अभी फिलहाल हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा भाई राम, आपने बोला राम सबसे कुल कितने शब्द बना सकते हैं, तो आपने इसका आंसर दिया फैक्टोरियल 3, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें 4 आ गया, तो इसमें इसका आंसर देंगे फैक्टोरियल 4 देंगे हम, लेकिन फैक्टोरियल 4 तो देंगे आप, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें देखो पी 2 बार आ गया। तो अब क्या ध्यान रखना है हमको कि जो अक्षर जितनी बार रिपीट हो जाए उतने ही फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा बस। मतलब अगर फैक्टोरियल 4 में कह रहा हूं तो यहाँ पर फैक्टोरियल आपको 2 और करना पड़ेगा, किसकी वजह से, पी की वजह से। इनसे दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये एक ही बार था तो फैक्टोरियल 1 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका तरीका तो ये था, देखो यहाँ एक बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 1, ये भी एक बार, फैक्टोरियल 1, ये भी एक बार, फैक्टोरियल 1, तो 1 से क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अब इसके लिए आपने देखा 1, इसके लिए 1, लेकिन इसके क्या लिखा फैक्टोरियल 2, तो ये तो भाई 2 1 1 का मतलब 1 ही होता है ना, तो इसको नहीं लिखते हम। जब सबके बटे में 1 होता है तो कहाँ लिखते हैं हम। तो आप क्या ध्यान रखेंगे हम कि जितने भी हमारे पास में अक्षर दे रखे हैं उन सबको तो लेना ही है पहले, और फिर जो जो अक्षर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड करना है हमको। इसका मतलब आपको यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और देखो सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब कितना आंसर आ रहा है वो चेक करते हैं। अब ये आ गया तुम्हारे पास में 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ रोक सकते थे भाई 2 × 1 पर हम, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, और आंसर देखो 12 आ जाएगा। जल्दी से उतारिए फटाफट। ठीक है ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या बात रही इसमें एक्स्ट्रा कि भाई जो अक्षर हमारे पास में जितनी जितनी बार रिपीट हो रहे हैं बस उतने फैक्टर से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। और लेते हैं चलो एग्जाम्पल, इसी टाइप के सवाल ज़्यादा आते हैं एग्जामों के अंदर। मैंने किया आपसे भाई REMEM
BER, रिमेंबर शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ये कह दिया आपके लिए। रिमेंबर शब्द REMEMBR, ठीक है। रिमेंबर शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, अब स्टार्ट कर दो चेक करना। सबसे पहले काउंट करो इसमें कुल कितने हमारे पास में अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं। देखो सबसे पहला काम क्या हमारा, फैक्टोरियल 8 करना है हमको, 8 कर दिया। अब हमारे पास में देखो R कितनी बार दिख रहा है इसमें, एक बार यहाँ दिख रहा है आपको, एक बार यहाँ दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, तो इसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। E दिख रहा है देखो, E 1 2 3 बार, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये R की बेस से ले रहा हूँ मैं, ये E की बेस से ले रहा हूँ मैं। और कौन है देखो M देखो M भी यहाँ पर 2 बार है, तो ये हम M की बेस से ले रहे हैं देखो। और कोई है डबल इसमें, REMB, तो एक ही बार है इसमें, बस हो गया काम। 3 और 2 5 7, बिल्कुल हो गया काम। अब आप देखो ध्यान से, अभी इससे पहले एग्जाम्पल के अंदर केवल P 2 बार आया था, तो केवल फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई R भी 2 बार आ गया, M भी 3 बार आ गया, R भी 2 बार आ गया इसमें, और M भी 2 बार आ गया इसमें, E 3 बार आ गया इसमें। तो जो जो अक्षर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं बस उससे डिवाइड करना है आपको, और हो गया काम इसका। अब तो सॉल्व करना है बस आपको। तो ये 8 × 7 × 6 × 5 × 4, 3 पर रोक सकते हैं, 3 कट जाए एक, तो 3 पर रोक दो। और ये हमारे पास में 2 × 1 हो गया, और ये फैक्टोरियल 3 हो गया, और ये 2 × 1 हो गया। 3 से 3 काट दिया, 2 दूनी 4 से 4 काट दो, आंसर आ गया 5 6 30, और 30 7 210, और 21 8 168, 1680। चेक करो आंसर ये आएगा, सभी चेक करो गुणनफल ठीक है कि मतलब बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसका, बस थोड़ा सा आपको जैसे मैं चल रहा हूँ ना वैसे ही चलना, बस आप एकदम ज़्यादा दिमाग लगा दिया आपने तो अब एकदम जैसे आज पढ़ा हमने और कोई प्रैक्टिस सवाल देख लिया आपने, वो नहीं हुए तो एकदम कॉन्सेप्ट बदल जाता है, बोले यार ये नहीं पढ़ सकते हम, इसका सवाल हमारा रह ही जाता है। लेकिन हम लोगों को जो एग्जाम में सवाल आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बस थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बस उनको हम थोड़ा सा बेसिक ढंग से समझ लें तो हम किसी भी सवाल कर सकते हैं इसमें से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो और थोड़ा आगे चलता हूँ मैं। जैसे मान लो हमारे लिए क्वेश्चन आया DELHI, दहली शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है, चेक करो। दहली शब्द से कुल कितने शब्द बना सकते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 है हमारे पास, तो आपका सीधा आंसर आएगा फैक्टोरियल 5। कोई डाउट इसमें, फैक्टोरियल 5। अब इसमें देखो कोई डबल तो नहीं है, D एक बार आ रहा है, E एक बार आ रहा है, L एक बार, H सब एक एक बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 ही आएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया सीधा, और फैक्टोरियल 5 सॉल्व कर सकते हैं हम। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 का 20 से 7 120, इसका आंसर आ गया। 120 प्रकार के हम शब्द बना सकते हैं यहाँ पर इसके दहली से। बहुत काम की चीज़ है प्रैक्ट, ये हमारे परम्यूटेशन क्यों काम की चीज़, जैसे नंबर प्लेट बनाते हैं हम लोग। अब नंबर प्लेट बनाते हैं तो हमारे पास में टोटल फिक्स अक्षरित हैं, वही अंकित हैं हमारे पास में, तो उनके माध्यम से हम नंबर बनाते हैं। पर अकाउंट नंबर डालते हैं हमारे, तो मतलब ये कहने का फ़ोन नंबर डालते हैं हमारे, सब इनका यूज होता है इसके अंदर। कितने बना सकते हैं कितने नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फैक्टोरियल 5 किया हमने। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर उसने एक कंडीशन डाल दी आपको, दहली तो बोल दिया उसने, अब उसने कहते हैं भाई प्रत्येक शब्द D से प्रारंभ होना चाहिए। क्वेश्चन यही है, दहली शब्द से कुल कितने शब्द बना सकते हैं, लेकिन उसने कंडीशन डाल दी भाई प्रत्येक शब्द D से प्रारंभ हो। शर्त लगा दी मैंने, अब कंडीशन डाल दी, यदि प्रत्येक शब्द
प्रत्येक शब्द डी से ही प्रारंभ हो, तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ये कह दिया क्वेश्चन, देखो आप DELHI दहली शब्द से कुल कितने सुना सकते हैं, लेकिन कंडीशन डाल दी प्रत्येक शब्द डी से प्रारंभ हो। अब जब प्रत्येक शब्द डी से प्रारंभ होगा तो डी तो चिपका दिया उसने भाई, जब डी चिपका दिया उसने तो इसका मतलब मूवमेंट कितने अक्षर करेंगे तुम्हारे? 1 2 3 4 अक्षर मूवमेंट करेंगे बस। तो जितने अक्षर मूवमेंट करते हैं ना, बस उसका ही फैक्टोरियल लेते हैं हम। अब वहां पर देखो आप डी आ गया, फिक्स कर दिया तुमने, और ELHI ऐसे होगा भाई, स्टेप्स हो गया भाई, DELHI। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये मूव करेंगे यहाँ पर, अब ये फिक्स कर दिया हमने, और जब ये मूव करेंगे तो 1 2 3 4 है यहाँ पर, तो इसका मतलब तो फैक्टोरियल 1 हो गया, और इसका मतलब कितना हो गया बताओ? फैक्टोरियल कितना हो गया? 4 हो गया। आंसर आ गया हमारे पास में। तो आंसर देंगे फैक्टोरियल 4, तो 4 × 3 × 2 × 1। अगर यहाँ पर देखो 2 अक्षर होते तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 लेता मैं और फिर इसको सॉल्व करता मैं, तो यहाँ पर आप 4 3 बार 24 का आंसर आ जाएगा। कितना बड़ा फर्क पड़ गया देखो आप, केवल उसने ये बोला कि भाई प्रत्येक शब्द डी से प्रारंभ हो, और जब प्रत्येक शब्द डी से प्रारंभ होगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको केवल मूवमेंट के लिए 4 अक्षर मिलेंगे, और 4 अक्षर मिलेंगे तो 4 का ही फैक्टोरियल लेंगे हम, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए इसके अंदर 1 2 और 3, देखो टोटल इसमें 5 वर्ड हैं। 5 वर्डों में से 3 वर्ड तो हैं यहाँ पर व्यंजन, भाई डी हमारे पास में क्या है? कॉन्सोनेंट है, और ये हमारे पास एल भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। और 2 यहाँ पर हैं हमारे स्वर, वोवेल्स हैं, देखो ई और आई। अब उसने कंडीशन डाल दी कि भाई तीनों व्यंजन एक साथ रहने चाहिए। ध्यान से देखो, इसने क्या बोला? तीनों व्यंजन क्या हो? एक साथ हो बस। अब एक साथ हो इसका मतलब ये नहीं बोला कि वो हिले नहीं आपस में, एक साथ होने चाहिए बस। तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो क्या करेंगे इसमें? DELHI शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं यदि सभी व्यंजन एक साथ रहें, एक साथ रहें। ठीक है ना? सभी एक साथ रहें। कौन रहे एक साथ? व्यंजन। अब आप देखो व्यंजन कौन कौन है, अब इसने कंडीशन नहीं डाली डी से प्रारंभ हो, कहां से प्रारंभ हो, ये कुछ नहीं बोला है इसने। तो मैंने देखा है इसमें DLH, ये तो हमारे पास में देखो क्या है? व्यंजन है, ये व्यंजन है। DLH एक जगह पर आएगा, ये तो रहेंगे एक साथ, एक साथ रहें। और EI अलग रहे बस। अब EI अलग रहे। अब ध्यान से देखो, ये इसने एक साथ कर दिया इनको। जब एक साथ कर दिया तो ये एक हमारे पास में क्या बन गया? एक लड्डू बन गया एक तरह से, भाई एक साथ ज्वाइंट कर दिया इनको। ठीक है ना? एक कोटरी के अंदर बंद कर दिया इनको, एक कोटरी बंद कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास में फिर कितने अक्षर तरह काम करेगा भाई? एक तो अक्षर ये हो जाएगा हमारे पास में, दूसरा अक्षर ये हो जाएगा हमारे पास में, और तीसरा अक्षर ये हो जाएगा। इसका मतलब ये एक अक्षर तरह काम करेगा, ये दूसरे तरह, ये तीसरे तरह। इसका मतलब एक तो हो गया हमारे पास में फैक्टोरियल 3, 1 2 3 हो गया ना, फैक्टोरियल 3 आ गया एक तो। अब दिक्कत ये कि ये तो नहीं आपस में अंदर तो घूम सकते हैं ना भाई। अंदर एक अलमारी एक हमारे रूम के अंदर बंद कर दिए, तो एक रूम में बंद कर दिए तो आपस में अंदर तो घूम ही सकते हैं, तो ये आपस में मूवमेंट कर सकते हैं। इसने ये बोला है कि ये साथ रहें बस। तो मैं इसको LDH कर दूं या HLD कर दूं तो साथ ही रहेंगे फिर भी। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 तो क्या हुआ? 1 2 और 3, और एक फैक्टोरियल 3 किसका हुआ? इसका हुआ फैक्टोरियल 3। इसका मतलब इसका तो ये है और इस पूरे का ये है, तो ये 3 × 2 हो गया,
और ये 3 × 2 हो गया। इसका मतलब 6 और 6 इंटू करेंगे कितना गया, 36 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कितना बड़ा चेंजमेंट आ गया देखो। अभी आंसर हम 20 दे रहे थे, इसका थोड़ी देर पहले आंसर हमारा सबसे पहले 120 आया था सबके अंदर। जब डी से प्रारंभ किया तो हमारा पास 4 थी, 12 24 बन गया था। इसके बाद में अब ये कर रहे हैं तो देखो 36 बन गया। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना है हमको। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है आपको, इसमें 2 वर्ड काम करते हैं हमारे। एक तो काम करता है या, एक करता है तथा। एक होता है और एक होता है इसमें एंड। अब तथा की जगह और भी हो सकता है यहाँ पर, ऐसे हिंदी में एवं भी हो सकता है यहाँ पर, और अथवा और या भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सवालों के साथ में ये आपको समझना पड़ेगा। ये 2 बातें हैं यहाँ पर, और एंड। इंग्लिश में तो 2 ही वर्ड हैं, और एंड। तो कॉन्सेप्ट जब ये आता है तथा वाला, तो आपको इनटू करना है यहाँ पर। क्या करना है आपको, इनटू करना है यहाँ पर। और अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो प्लस करना है आपको यहाँ पर। अब क्यों करना है, कोई भी एक एग्जाम्पल एक समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में, सपोज करो कि, अभी इसको समझाता हूं मैं आपको, यही समझ सकते हैं। देखो हम ये कह रहा था, ये तथा ये, ध्यान से देखो आप, ये एक साथ रहेंगे तथा ये भी रहेंगे, तो तथा में इनटू तो कर रहे हैं यहाँ पर, फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 3। इसका मतलब यहाँ पर ये चिपके हुए हैं, लेकिन ये साथ में, ये तथा ये, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें इनटू कर रहे हैं। और से स्मॉल एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ये तो एक बार उतार लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 4 गेंद है हमारे पास में लाल, ठीक है ना, और 3 मेरे पास में बैट हैं। ध्यान से देखना आप। अब एक कोई भी बच्चा है मेरे पास, कोई स्टूडेंट है कोई, अब मेरे पास में देखो 4 गेंद लाल हैं। 4 गेंद लाल का मतलब है भाई हमारे पास गेंद है 1 2 3 4 लाल गेंद है, और मेरे पास 3 बैट हैं। अब 3 बैट का मतलब है हमारे पास ये बैट हो गया, ये बैट हो गया और ये बैट हो गया, ऐसे 3 बैट है। अब ये चाहता है कि मैं 4 बॉल ले लेता हूँ। अब कंडीशन डाल दी मैंने कि भाई या तो तू 4 बॉल ले ले या फिर तू 3 बैट ले ले, एक कंडीशन ले ले तू। अब आप बताओ 4 बॉल लेगा ये, तो बॉल तो हमारे पास देखो ये अलग, ये हमारे पास में बॉल है यहाँ पर, तो इसको भी ले सकता है, इसको भी ले सकता है, इसको ले सकता है, इसको ले सकता है। यदि ये 4 बॉल इसको एक लेगा तो 4 प्रकार ले सकता है ना। अब यहाँ 3 बैट है तुम्हारे पास में, जब 3 बैट है हमारे पास में, तो इन तीनों बैटों में से कोई भी एक बैट में 3 प्रकार ले सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये लूँ या ये लूँ। तो या शब्द जब लगाया मैंने, तो इसका मतलब टोटल प्रकार कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं तुम्हारे पास। अब मैं कहता हूँ भाई मेरे पास में 4 तो ये और 3 ये हैं, तो मैं अगर मैं इस बैट बॉल को लेता हूँ तो इस बॉल के साथ में इनमें से कोई भी बैट ले सकता हूँ ना। तो इसके साथ में देखो कंडीशन कितनी होगी तुम्हारे पास में, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। अब ये तथा आ गया, ध्यान से देखना। या में तो क्या हो रहा है, या में तुम्हारे पास में 7 कंडीशन आ रही है, और 7 जुड़ के तो आ रही है, 4 ये 3 ये 7 जुड़ के आ रही है यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास में एक तो बॉल और कोई बैट साथ में ले सकते हैं आप, तो इस बॉल साथ में तीनों में से कोई बैट ले सकता हूँ मैं, तो 3 प्रकार तो इसके साथ ही हो गए। फिर ऐसे इसके साथ ले सकता हूँ मैं। एक तरीका ये हो सकता है मेरे पास में 3 प्रकार इसके हो गए मेरे पास में, इसके लिए भी 3 प्रकार आएंगे, इसके लिए भी 3 प्रकार आएंगे, और इसके लिए कितने आएंगे, 3 प्रकार आएंगे। तो 3 3 3 3 कितने हो गए बताओ, 3 और 3 6 और 3 और 3 12 15 हो गए। देखो आप कितने हो गए, 4 है, 5 4 ही है इसमें, तो 3 ही ले अब। इसके साथ में एक हो गया, इस साथ में एक हो गया, इस साथ में एक, 4 ही है हमारे पास, तो कितने हो गए हमारे पास में, 12 हो गए। अब ध्यान से देखो 12 इसका गुणा करके तो आ रहा है, 4 प्रकार ये और 3 प्रकार है, 4 × 3 कर दें सीधा हम, तो कितने प्रकार आ रहा है हमारे 12 प्रकार आ रहा है। तो जिस सवाल में कॉन्सेप्ट निकलेगा ऐसा कि भाई यहाँ पर और का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कई बार लैंग्वेज नहीं आती है, कॉन्सेप्ट हमको उसके अंदर दिखता है, तो उसमें ध्यान क्या रखना है कि और का कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें, हिंदी में और का, एंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको क्या करना है, गुणा करना है, और या का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो प्लस करना है। बस इस बातों का ध्यान रखेंगे हम, और फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें आपको। फिर सवालों के साथ में और बात क्लियर होती रहेंगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, एक सवाल और देता हूं मैं आपके लिए, जिसको आप खुद करें। EQUATION, इक्वेशन शब्द से कुल कितने शब्द
कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये दे दिया आपको हमने। चेक करो जल्दी से, इक्वेशन शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इक्वेशन शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं मेरी कि ऐसा करो ऐसा करो, जल्दी चेक करो। सबसे पहले काउंट करो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 या 8, 8 अक्षर हैं हमारे पास में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर, तो फैक्टोरियल 8 तो आना ही इसके अंदर, फैक्टोरियल 8 तो आना ही इसके अंदर। अब नीचे देखो ई एक बार है, 2 बार है, एक ही बार है। क्यू देखो एक ही बार है, यू देखो एक ही बार है, ए देखो एक ही बार है, टी देखो, आई देखो, ओ देखो और एन देखो, ओ भी एक बार एन भी एक बार। इसका मतलब सीधा सीधा आंसर फैक्टोरियल 8 हो गया। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 तो रह गया इसमें, 5 भी आएगा, 5 7 और 8। इसका गुणनफल जो भी आने वाला है हमारा आंसर बन जाएगा। कोई भी यहाँ पर देखो ई एक बार ही दिख रहा है हमको, क्यू एक बार ही दिख रहा है, यू एक बार दिख रहा है, ए एक बार दिख रहा है, टी एक बार दिख रहा है। अगर कोई भी हमारे पास में अक्षर 2 बार होता तो हम फैक्टोरियल 2 करते और 3 बार तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते और इसका आंसर निकालते। तो इसका आंसर निकालिए, फटाफट कितना रहा है। देखो 5 की 30 चौक 120 दिया, 3 4 720, यहाँ से गुणा देखो इसका गुणनफल ठीक आ रहा है। 5 चौक 20 60 120, 720 तो आ गया। अभी 7 तक तो किया ही था हमने, तो ये 50 40 आया था हमारे पास। इंटू आपको 8 करना है बस, 7 दूनी 14 7 दूनी 50, तो ये हो गया 8 चौक 32 और 8 5 40। चेक करो दोबारा से, मिस्टेक तो नहीं है। 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 50 हो गया और 8 चौक 32 हो गया और 8 5 40, 8 5 40 हो गया। ठीक है, तो भाई अगर 5000 होता तो 40,000 आंसर आता ना इसका, 40 और बढ़ रहा है 32, 320 आंसर आ गया इसका। और मिस्टेक को चेक कर लेना, मतलब कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया हमारे पास में कि यदि हमारे पास में 8 अक्षर दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसका जो पी के हिसाब से निकालते तो 8p8 आता, मतलब उसका फैक्टोरियल 8 ही होता है। तो हम पी का कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हम सीधा हम फैक्टोरियल 8 से निकाल रहे हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट हमने बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लिया है। इसको रिवाइज करना, आप एक बार इन सबको देखना, इसके अंदर फिर आगे और चलने वाले हैं, तो ये कई दिन चलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन क्लास में ही बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि एग्जाम में आने वाला हर सवाल हम कर पाएंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस साथ साथ चलना बस आप लोग, ठीक है ना। आज का शुभ नहीं करते हम, आगे मिलते हैं कल। ओके।